जो भाई मोहम्मद खान ने जो वहाँ पर जो उनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया गया है, हमें अदालत के ऊपर विश्वास है, अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा। वो हरकत बीजेपी की इस देश को बंटवारा करने की थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी। मैं धन्यवाद करता हूँ इस इलाके के 36 बिरादरी के लोगों का, हमारी बामन पालों का, जिन्होंने इस फसाद को बढ़ने नहीं दिया, इस आग पर पानी डालने का काम किया और हम सब मिल करके एक भाईचारा बना करके रह रहे हैं। ये मिसाल हमारे इलाके में आपको मिल सकती है। असलियत ये है कि सारा दक्षिणी भारत इनके हाथों से निकल चुका है। बिहार में 15 लाख लोगों की भीड़ ने साबित कर दिया कि बिहार इनके नीतीश के ड्रामे से बाहर हो चुका है। वेस्ट बंगाल इनसे बाहर, केरल इनसे बाहर, पंजाब इनसे बाहर, केवल यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और एक दो छोटा मोटा स्टेट लगा लो, इनकी 200 सीटों का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है। माहौल आज भी कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ आपका, किस तरह का माहौल पाया आपने? ये तो आज आपके सामने आपने भी देखा होगा कि पहली दफ़ा लोकसभा चुनाव क्षेत्र की जो हसीन विधानसभा क्षेत्र की ये कार्यकर्ताओं की बैठक थी, कितना उत्साह लोगों के अंदर बना हुआ था। सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म और हमारे हतीन के तमाम कांग्रेस के जितने भी हमारे साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आम आदमी पार्टी के सभी उनके कार्यकर्ता और उनके नेता इकट्ठा होकर के हमने लोकसभा चुनाव का श्री गणेश किया है। जहां भाजपा आज उम्मीदवार का चयन का फैसला नहीं कर पा रही है, भाजपा के अंदर जो घबराहट से भगदड़ बनी हुई है, हम अपनी पार्टी को बधाई देते हैं कि हमारे तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के आपसी मतभेदों को, गुटबाजी को भुला करके इस लोकसभा में कांग्रेस की कामयाबी के लिए एकजुट होकर के हम लग चुके हैं। विजन क्या होगा आपका फरीदाबाद लोकसभा के लिए? फरीदाबाद लोकसभा का जो सबसे बड़ा हमारा विजन है वो है आगरा नहर और गुड़गांवा नहर में जो पर्याप्त पानी हमें नहीं मिल रहा है, और उसका कारण है कि आज तक पानी के बंटवारे का फैसला ट्रिब्यूनल करता है और ट्रिब्यूनल को बनाने का काम पार्लियामेंट करती है। हमने कई दफ़ा ये आवाज़ विधानसभा में उठाई, लेकिन ये अधिकार पार्लियामेंट के पास है और पहली लड़ाई हम ये लड़ेंगे कि हमारी छाती के ऊपर से आगरा नहर गुजर करके जा रही है और हमें पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा, किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुंचता, पानी ना आने की वजह से यहाँ धरती के नीचे का पानी कड़वा होता जा रहा है। कब तक रेन्यूएबल स्कीम के भरोसे ये लोग बैठे रहेंगे? तो आगरा नहर और गुड़गांवा नहर में हिस्से के मुताबिक हम पानी की लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे, जिससे हमारे किस इलाके में, दोनों ज़िलों में, मेवात के तमाम ज़िलों को मिला करके नहर का पानी और उसके बाद पीने के पानी का समाधान कर सकें। आपने बीजेपी की टिकटों की बात की थी, डरी हुई है या टिकटों की घोषणा नहीं हुई है? घर में बैठे तो टिकटों की घोषणा तो आपकी भी नहीं हुई है, कांग्रेस की पहले लिस्ट भी जारी हो चुकी है। आप समझे नहीं, चाहे नहीं हुई है, लेकिन हमने तो तैयारी तो शुरू कर दी, टिकट आती रहेगी, हमारी लड़ाई शुरू हो चुकी है। बीजेपी करके दिखाए। बीजेपी में तो उम्मीदवार कभी राजेश नागर जी आके अपने दफ्तर खोल जाते हैं, कभी विपुल गोयल जी अपना दफ्तर खोल जाते हैं, फिर दफ्तर सूने पड़े रहते हैं। कृष्ण पाल जी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ पड़प्पन देखिए हमारे साथियों का कि आज जब से चौधरी उदयमान जी बने हैं, हमारे इलाकों की गुटबाजी ख़त्म हो चुकी है। हम पार्टी की लड़ाई शुरू कर चुके हैं, टिकट आती रहेगी, हमारी लड़ाई शुरू है। दलाल साहब, आपने अपने संगठन के जो पद हैं, कई सारे पद हैं जो खाली पड़े हुए संगठन में, क्या आप खाली रहेंगे? देखिए, हम अब कार्यकर्ताओं की अदालत में हैं और संगठन हो या पार्टी हो, कार्यकर्ताओं की ताकत के ऊपर निर्भर करती है। और आपने देखा कि आज हतीन के अंदर कोई बिरादरी, कोई गांव, शहर ऐसा नहीं था विधानसभा के जो मौजूद लोग यहाँ ना आए। कार्यकर्ता सम्मेलन एक रैली का रूप लेता जा रहा था। तो हमारी हौसला अफजाई हुई है, संगठन बनते रहेंगे। हमने आपसे एक ही बात कही है, भाजपा के कुशासन से लड़ने का वक्त आ गया है। जो भाजपा ने फरीदाबाद पलवल ज़िले के लोगों की 36 बिरादरी के साथ जो धोखा किया, जो लोगों को मायूस किया, जो पुलिस और बिजली विभाग ने जो जुर्म यहाँ पर लोगों के ऊपर किए हैं, जो बच्चों की बेरोजगारी हमारे इलाकों में बढ़ी है। आज डी ग्रुप में निकलने वाली नौकरियों में सबसे कम नंबर पलवल और फरीदाबाद ज़िले का है। कहाँ है भाजपा के नेता, क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो अब हम ये लड़ाई पार्लियामेंट के अंदर लड़ेंगे, देश की सरकार को मजबूर करेंगे, हरियाणा की सरकार को मजबूर करेंगे। बहुत हो चुका हमारे साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने फरीदाबाद लोकसभा चुनाव क्षेत्र के जनमानस की समस्याओं को उजागर करके
सरकारों को विवश करेंगे कि हमारी बात सुनी जाए, हमारे तकलीफ़ों को दूर किया जाए, बच्चों को रोज़गार दिया जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए, नहरों का पानी दिया जाए, नहरों में आने वाले गंदे पानी की सफाई की जाए। तो आज हमारे बाल बच्चों में बीमारी फैलने का डर बना हुआ है, पशुओं के अंदर इस गंदे पानी की वजह से बीमारी फैलने का डर बना हुआ है। तो ये सारी लड़ाई इस लोकसभा चुनाव के बाद संसद के अंदर आपको हम लड़ते हुए नजर आएंगे। और आप देखना, ये सरकारें जो अब तक हमारी तरफ देखने और हमारी परवाह करने की चिंता नहीं करती थी, ये इस इलाके के पीछे पीछे घूमते नजर आएंगे और इस इलाके का मान और सम्मान आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। दलाल साहब, आपने अपने संबोधन में कहा कि टिकट जब मिलेगी मिलती रहेगी, आप अपनी चुनावी तैयारी शुरू करो। तो ये फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की जनता समझे कि कांग्रेस से करण सिंह दलाल उम्मीदवार है। जो मीटिंग हमने यहाँ की है, ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस पार्टी से पूछ करके ये मीटिंग यहाँ पर की गई है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले कहा, करण दलाल हो या कोई और हो, ये लड़ाई कांग्रेस और आम आदमी के कार्यकर्ता लड़ेंगे। आज हम एक नया स्वरूप इस इलाके का हरियाणा में और देश में दिखाना चाहते हैं कि हमारा इलाका मोहताज नहीं है। जिस तरीके से बीजेपी ने इन इलाकों को मोहताज बनाने का काम किया है, हम लड़ करके बिना किसी संगठन की परवाह किए, बिना किसी उम्मीदवार की परवाह किए लोग लड़ाई लड़ेंगे। इससे बढ़िया माहौल आपको देश में और कोई मिल नहीं सकता। मंडकोला कट को लेकर काफ़ी आंदोलन भी रहा था, एक किसान की मौत भी हो गई थी राम भरोसे की, तो वो भी अभी तक मामला खटाई में पड़ा हुआ है। देखिए, एक अकेला मंडकोला कट की क्या बात है। आप यहाँ के दुखों की अगर सूची को देखेंगे तो फरीदाबाद पलवल में सरकार के ना कोई मेडिकल कॉलेज बने, जबकि इनका ऐलान था कि हम यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। इनका ऐलान था यहाँ नर्स कॉलेज खोलेंगे। इनका ऐलान था कि यहाँ रोज़गार के बहुत अवसर दिए जाएंगे। इनका ऐलान था कि इस इलाके के लोगों को सरकारी नौकरियों में बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। कहाँ है वो सारी बात? पहली दफ़ा ये इलाका देख रहा है कि ना सांसद ना विधायक, उनकी मजाल नहीं है कि लोगों की जाति के खिलाफ वो आवाज़ उठा सकें। ये बंदूक के लाइसेंस नहीं बनवा सकते, ये क्या एमपी और विधायक है? दलाल जी, आपने एक भाई साहब एक क्वेश्चन, आपने विवादों का जिक्र किया था। आज मुख्यमंत्री हरियाणा के जो है मेवात में पधार रहे हैं, राजा सईद हसन का मेवात का शहादत दिवस मना रहे हैं। एक तरफ जो है कांग्रेस के जो विधायक हैं मोमन खान जी, उन पर यूपी जैसी संगीन धाराएं लगा रहे हैं, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहिए? ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने यही अपील की कार्यकर्ताओं से, षड्यंत्रकारियों की पार्टी है। ये चुनाव में और भी इस तरह के षड्यंत्र करेंगे। जो भाई मोमन खान ने जो वहाँ पर जो उनके ऊपर ये झूठा आरोप लगाया गया है, हमें अदालत के ऊपर विश्वास है, अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा। वो हरकत बीजेपी की इस देश को बंटवारा करने की थी, एक बहुत बड़ी साजिश थी। मैं धन्यवाद करता हूँ इस इलाके के 36 बिरादरी के लोगों का, हमारी बामन पालों का, जिन्होंने इस फिसाद को बढ़ने नहीं दिया, इस आग पर पानी डालने का काम किया और हम सब मिल करके एक भाईचारा बना करके रह रहे हैं। ये मिसाल हमारे इलाके में आपको मिल सकती है। आपको हैरानी होगी, और मेरी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप याद रखना, ये आज की तारीख याद रखना। भाजपा के पसीने छूटे हुए हैं। भाजपा आज इतनी कमज़ोर हो चुकी है, इसीलिए वो इस तरह के खोखले नारे दे रही है। 400 पार करेंगे, 370 पार करेंगे, रोज़ कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ कहते हैं। असलियत ये है कि सारा दक्षिणी भारत इनके हाथों से निकल चुका है। बिहार में 15 लाख लोगों की भीड़ ने साबित कर दिया कि बिहार इनके नीतीश के ड्रामे से बाहर हो चुका है। वेस्ट बंगाल इनसे बाहर, केरल इनसे बाहर, पंजाब इनसे बाहर। केवल यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और एक दो छोटा मोटा स्टेट लगा लो, इनकी 200 सीटों का आंकड़ा पूरा नहीं हो रहा है।